नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो न्यूज ब्रीफ की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच आज शाम 7 बजे दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई है और ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन पर जिस तरह से असर देखा जा रहा है, नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। पश्चिम एशिया तनाव पर आज शाम 7 बजे सीसीएस की बैठक होगी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी और ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई है। और जिस तरह से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पूरी तरह से सरकार का जोर है। इस बैठक में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले असर की समीक्षा की जाएगी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई और कई वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए थे। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और एक सप्ताह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक कर हालात की समीक्षा की थी। बैठक में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, पेट्रोलियम, उर्वरक और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार भारत के हितों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जिस तरह का माहौल है, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो जंग जारी है, उस हवाले से इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीसीएस की बैठक होने जा रही है और जिस तरह से नागरिकों की सुरक्षा पर सरकार का पूरा जोर है और फिलहाल पश्चिम एशिया तनाव पर आज शाम 7 बजे सीसीएस की बैठक होगी। शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक होने जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई है और इससे पहले भी ये बैठक हो चुकी है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कोशिशें कर रही है नागरिकों की सुरक्षा को लेकर और साथ ही किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, देश पर इसका असर ना हो और उसी को लेकर सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शाम 7 बजे बुलाई गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पंडितों की जमीन पर सियासत होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विस्थापन के बाद घाटी छोड़कर गए हिंदू कश्मीरी पंडितों ने सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि अपनी जमीन, जायदाद और धार्मिक स्थलों से जुड़ी विरासत भी खो दी है। बड़ी संख्या में पंडित परिवार जम्मू और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए और साल 1996 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सत्ता में आई, तब कश्मीरी पंडितों के धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़ी जमीनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। कई फिल्मों में यह दिखाया गया कि उनकी जमीनों पर कब्जे हुए, लेकिन ये पहलू कम सामने आया कि घाटी में कई मुस्लिम परिवारों ने भी मंदिरों और धार्मिक स्थलों की रक्षा की। सरकार का कहना है कि पहले भी ऐसा बिल लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय आशंका जताई गई कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं। अब आने वाले समय में सरकार इन धार्मिक स्थलों और जमीनों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की बात कह रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदू, आप जिस भी नाम से उनको पुकारना चाहें, उनको बहुत मुश्किल हालात में कश्मीर की वादी छोड़ के बाहर आना पड़ा, चाहे वो जम्मू में बसे या जम्मू कश्मीर से बाहर बसे। तब से लेके आज तक जितनी भी हुकूमतें आई, चाहे मरकज में या यहाँ जम्मू कश्मीर में, हर किसी ने इस बात को दोहराया कि हम इनको इज्जत से वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हम उस तरह के हालात पैदा कर नहीं सके जिसमें वो वापस जा सके। मैंने हमेशा ये कहा है कि वो जब वो कश्मीर से निकले, क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो छीनी गई थी। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम उनको वापस नहीं लौटाते, तब तक ये उम्मीद करना कि वो वापस जाएंगे शायद हमारी तरफ से बेवकूफ़ी होगी। जब तक वो वापस नहीं जाते, तब तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, खासकर जो उनके मजहबी स्थान हैं, जो उनके मंदिर हैं, उनको हम बचा के रखें। इसी सिलसिले में जब 96 के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, उस हुकूमत ने एक बिल लाके, कानून
के तहत उन प्रॉपर्टीज के बेचने पे या ट्रांसफर पे रोक लगाई और कोशिश ये की गई कि उनका बचाव हो। अब ऑनरेबल एमएलए साहब ने यहाँ कुछ प्रोपेगेंडा फिल्मों के हवाले से बात की। अब किसी को प्रोपेगेंडा बनाने से हम रोक नहीं सकते। हकीकत ये है कि इस तरह की प्रोपेगेंडा ज़्यादा अच्छा चलती है बनिस्बत के अगर वो ये स्टोरी दिखाते जहाँ मंदिरों को बचाने के लिए वहाँ कश्मीरी पंडित रहे नहीं, लेकिन वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने जो है उन मंदिरों की परवरिश की, उनकी रखवाली की, उनको सही सलामत रखा। ये भी एक स्टोरी है वहाँ पे, लेकिन इस स्टोरी को ज़्यादा कोई दोहराता नहीं है। अभी भी मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को, इस हाउस को अश्योर करता हूँ कि हमारे तरफ से तमाम वो इकदाम उठाए जाएंगे जिससे के तहत ये प्रॉपर्टीज जो है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, ये इंटैक्ट रहें, ये मौजूद रहें। लेकिन हमारी एक और मजबूरी, एक हमारी एक परेशानी बन जाती है। इस बिल को लेके हिंदू कम्युनिटी और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में भी एक सोच नहीं है। मैं मानता अगर हर कोई जो है इस बिल के हक में होता, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि इसी तरह का बिल शायद श्यामलाल जी और सलादिया साहब याद करें, इसी तरह का बिल पिछली हुकूमत में मैं लाना चाहता था और उसकी ऑपोजिशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई, हाउस में। आप जानते कहां से हुआ? किन किन लोगों ने विद इन द हिंदू कम्युनिटी कहा कि ना ये बिल हमारे साथ धोखा है, ये बिल हमारे साथ नाइंसाफी है, ये बिल जो है आप लाओगे इससे हमें नुकसान होगा और हम उस कोलिशन। जम्मू में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आरटीओ ऑफिस के पीछे खड़े ऑयल टैंकरों में अचानक भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले एक टैंकर में लगी, जिसके बाद उसने आसपास खड़े 7 से 8 अन्य ऑयल टैंकरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय से रहते आग बुझा लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया और आसपास मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। आप देख रहे थे 8 से 10 टैंकर इन्वॉल्व थी। जब हमें कॉल आई, जो ही हम बाहर निकले, फायर अलार्म हुआ तो धुआं हमें गांधीनगर में दिखा कि बहुत ज्यादा धुआं। तो मैंने एट ए टाइम 3 गाड़ियां वहां से निकाली। जब यहाँ पर पहुंचा तो और बाकी 6-7 गाड़ियां हमने मंगवा ली, गंगयाल भी और हेडक्वार्टर से सारी गाड़ियां मंगवा ली। चारों तरफ से फायर फाइटिंग शुरू की ताकि हम आग को फैलने न दें। यहाँ पर सैकड़ों टैंकर लगे हुए थे। आरटीओ ऑफिस के नजदीक भी आग पहुंच चुकी थी, आप जाके मायना दे सकते हैं। तो फायर फाइटिंग करते करते हुआ कि एक लड़का हमारा दीवार से गिरा, उसको माइनर से फ्रैक्चर भी हुआ है क्योंकि सफोकेशन काफी थी। डीजल के टैंकर, पेट्रोल के टैंकर चल रहे थे। और मुझे जो लगी तो मैंने भी एक्सटेंशन लेटर लगाई हुई थी दीवार पर। उस दीवार से फायर फाइटिंग कर रहा था। पीछे से किसी सिविलियन भी अपनी तरफ से हमदर्दी कर रहे थे, वो होज को हिलाया जिसकी वजह से वो स्टेयरकेस से होज नीचे गिर गई। जो हमारी लेटर थी उससे वो एकदम हिल गई और वो पानी का जितना प्रेशर था वो सारा मेरे मुंह के अंदर चला गया, जिससे मेरी सांस बंद हो गई और मैं वहीं पर रह गया। तो फिर भी मैंने अपने आप को बचा लिया, दीवार से गिरने नहीं दिया। और उसके बाद स्टेयरकेस पर आके इशारा किया। जो मेरी टीम साथ में थी, हमारे डॉक्टर भी आ चुके थे और अपनी टीम भी, सबको सीपीआर वगैरह आता है, तो उन्होंने मुझे सीपीआर देके पानी बाहर निकाला और उसके बाद मैं सांस ले पाया। आपकी जान पर बनाई। अब लोगों के साथ हैं। कितने लोग जख्मी हुए आपके साथ? 2 ही आदमी हम जख्मी हुए। एक तो मेरा साथी साथ हुआ। मैम आप खूब भी जानते हैं कि आग जब भी होती है वो चैलेंज ही होता है। ये काफी बड़ी आग थी और काफी बड़ा चैलेंज था, लेकिन खैर हम लोग भर्ती उसी के लिए हुए हैं। हमारा काम ही यही है। आग पर काबू पा लिया बिल्कुल एकदम। हमने आग को फैलने नहीं दिया है, नहीं तो यहाँ पर सैकड़ों टैंकर जल जाते। हमने वही टैंकर जो हमारे आने से पहले इन्वॉल्व हो चुके थे वही है और उनको भी उससे ज्यादा हमें आग नहीं फैलने दी। ये जो मैं बाहर खड़ा था आरटीओ ऑफिस के बाहर, हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैं यूनियन का चेयरमैन भी हूँ। जब मैंने धुआं देखा ना तो मुझे शंका हुई कि कुछ ना कुछ कारण है। मैंने 12:22 पर मेरे टेलीफोन में टाइम ही है, 12:22 थे, मैंने तुरंत कंट्रोल में कॉल कर दी। तो वहाँ कॉल करने के बाद के उन्होंने कहा कि मुझे फिर बाद में वापस फोन आया वहाँ के अफसर का कि लोकेशन बताएं। मैंने आरटीओ ऑफिस की लोकेशन बताई और गाड़ियाँ फौरन, उन्होंने भी टाइम नहीं, क्योंकि रोड में जाम शाम होता है, उसकी वजह से 2-4 मिनट गाड़ी लेट हुई, लेकिन गाड़ियाँ समय पे पहुँच गई। ज़्यादा अच्छी और खुशी की बात यह है कि बीच में ड्राइवर सोए होते हैं, कंडक्टर सोए होते हैं,
तो ये कि हमने तुरंत उनको उठाया, बाहर निकाला, और एक जो टैंकर था, ये लोडेड टैंकर आपके सामने, ये टैंकर लोडेड है, इसमें डीजल भरा हुआ है, बाकी टैंकर जो खाली थे नई गाड़ियां भी लगी हुई हैं, लेकिन जान बच गई, जख्मी कोई नहीं हुआ। पुलिस ने, फायर सर्विस ने मौके पर आकर, पुलिस सीआईडी जितनी टीमें गवर्नमेंट की होती हैं मौके पर आके संभाल लिया। फायर सर्विस का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ना गवाते हुए वक्त। 2.5 दिन का वेतन दोबारा बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी 72 घंटों की हड़ताल पर चले गए हैं। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन और स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंककर आज से हड़ताल की शुरुआत की। जम्मू के जीएमसी अस्पताल परिसर में आज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनकी जायज मांगों को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें न मानी गई तो इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी, जबकि ओपीडी सेवाओं पर हड़ताल का असर देखा जा रहा है। देखते हुए हमने एक 72 घंटे की स्ट्राइक रखी है, जिससे पेशेंट केयर भी सफर हो रहा है, एम्प्लॉय भी बाहर बैठा हुआ है। ये आपके माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, क्या वो ये चाहती हैं कि संडे और गस्टेड हॉलीडे वाले दिन पेशेंट को ये सुविधाएं हॉस्पिटल से ना मिले, वो अपना पेशेंट यहाँ पे ना लेके आए, ताकि जो भी आएगा उसको यहाँ पे एम्प्लॉय मिलेगा, नहीं तो उनकी पेशेंट केयर कैसे हो पाएगी। हम आपके माध्यम से बार बार गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारी जायज़ डिमांड है, जो एम्प्लॉय की जायज़ डिमांड है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में 72 घंटे को बढ़ा के आगे भी चले जाएंगे हम स्ट्राइक पे। जो भी हमारी कमेटी या जॉइंट एक्शन कमेटी, उसकी मीटिंग के बाद 3 दिन के बाद हम जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं, एम्प्लॉय सारा उनके साथ है, क्योंकि एम्प्लॉय की जायज़ डिमांड है, हम उसी के लिए बैठे हैं। उससे पहले हम कभी बाहर नहीं बैठे, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे आए हैं सिर्फ पेशेंट केयर करें, ना कि पब्लिक को हरास करें। जम्मू के गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आज कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरुआत करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2.5 दिन के वेतन को दोबारा बहाल करने और अन्य मांगों का हवाला देते हुए मेडिकल हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन के कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें ना मानी गई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज आप देख रहे हो कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, वो चाहे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो आज सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये चेताना चाहते हैं कि ये जो 72 घंटे की स्ट्राइक है, आप इसमें अगर हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, जो ऑर्डर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का उसको कैंसिल नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में इसके बाद हम इनडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की होगी। आज हमने इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं पूरी J&K में उसको बहाल रखा हुआ है, क्योंकि जो हम पब्लिक में से हैं और पब्लिक हमारे में से है, और जो गवर्नमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो पब्लिक को उनकी हेल्थ जो है इंश्योर करनी, आज आपने देखा कि असेंबली में भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे असेंबली में ऐसे लग रहा है कि जो हमारे ऑनरेबल एमएलए वहां पे बोल रहे हैं उनका भी कोई असर नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय जो स्ट्राइक पे हैं उनका भी कोई असर नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार है, ये मनमानी कर रही है और ये इंजस्टिस कर रही है एम्प्लॉयज के साथ, ये एम्प्लॉय विरोधी है। तो हम इनको चेताना चाहते हैं कि अगर ये हमारा मसला नहीं हल हुआ तो आने वाले दिनों में इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारी संघ और स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने आज सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा के बाहर संयुक्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी 2.5 दिन की तनख्वाह बिना किसी वजह के काट ली गई है, जिसे तुरंत जारी किया जाए। और कर्मचारियों ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों के लिए अब तक स्पष्ट सेवा नियम और नीति नहीं बनाई गई है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से जल्द दखल देने की मांग की और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की अपील की। कर्मचारियों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। कोई 5 साल से देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को मज़कूरा सरकार तक पहुंचाने के लिए हमेशा आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूटी लेवल एनएचएम एम्प्लॉयज एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में 48 घंटे की सिट इन प्रोटेस्ट जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है अपने जिला सतह पे, ब्लॉक सतह पे, अपनी मांगों को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 20-25 सालों से एनएचएम कर्मचारी जो है अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन अभी तक 25 साल सर्विसेज के बाद
अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पॉलिसी नहीं बनाई है। तो उसी का रोष है कि आप देख रहे हैं कि आज एम्प्लॉय जो है सड़कों पे बैठे हुए हैं। सर बात ऐसी है कि हमें कुछ भी इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता। हम कहीं भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। मतलब कि जैसे मतलब एक रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, हम भी तो उतना काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम दिन में 2 या 2.5 घंटे काम कर रहे हैं। हम भी बराबर, हम नाइट भी कर रहे हैं, हम डेज भी कर रहे हैं। तो फिर आखिर में हमें क्यों नहीं इक्वल पे इक्वल वर्क कर रहे हैं? सरकार हमें क्यों, देखिए मेरी बात सुनो, हम स्कीना मैम के पास गए, स्कीना मैम बोलती है आप सेंटर के एम्प्लॉय हो, मतलब सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है एनएचएम, और अगर सेंटर वालों को पूछते हैं वो बोलते हैं स्टेट वालों की। तो हमें बताए कि हम किसकी, हम उन्हीं के अंडर जाके काम करेंगे। अब हम रिफ्यूजी तो है नहीं हमें कि जो हम इक्वल पे इक्वल वर्क नहीं मिलता, चाइल्ड केयर हमें नहीं मिलती, इन सर्विस एजुकेशन हमें नहीं है, तो फिर हम किसके अंडर है? हमें ये पहले बताया जाए। सर मेरी बात सुनो, जब जिस मंथ हमारी डेथ होगी ना, हमें उस मंथ की सैलरी भी नहीं मिलेगी। आप खुद यकीन बताओ, हमसे ज्यादा सैलरी जो एक मजदूर लेता है उसकी भी 1000-1200 रुपए दिहाड़ी है। हम 18,000 रुपए यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें फैमिली को तो। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन पुंछ ने जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में बेड स्ट्राइक शुरू कर दी है और कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से उनकी 2.5 दिन की सैलरी रोकी गई है, जिसे तुरंत जारी किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जनवरी महीने में उनकी सैलरी गलत तरीके से काटी गई, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल स्टाफ का कहना है कि वे 24 घंटे सेवा देते हैं, इसके बावजूद उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हड़ताल के दौरान ओपीडी और रूटीन सर्जरी बंद रही, जबकि इमरजेंसी सेवाएं और इमरजेंसी सर्जरी पहले की तरह जारी रखी गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसलिए 72 घंटे की सेंटर बॉडी की कॉल है, उसके साथ ही हम 72 घंटे हमारी जरिए स्ट्राइक रहेगी। तो अगर फिर भी नहीं मानती तो आगे क्या रहेगा? जैसे सेंटर बॉडी हमें जम्मू से बोलेगी ऐसे ही करेंगे। 2.5 दिन की सैलरी का जब तक SRO 274 HME वापस नहीं होता तब तक हमारी स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी। गवर्नमेंट से और जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं 5 कैटेगरी के, सबको 2.5 दिन की सैलरी दी जाए। जैसे हमारे ड्राइवर हो गए, MTS हो गए, सफाई वाला हो गया, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन हो गए, 24 आवर काम चल रहा है, 2.5 वो काम कर रहे हैं। उसके बाद संडे गेस्ट हॉलिडे को वो काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर इन लोगों की जो 2.5 दिन की सैलरी है उसको रिलीज करें और HME 274 ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। मैं एड फार्मासिस्ट हूँ। तो बात यह है कि ये कोई गवर्नमेंट हम पे एहसान नहीं करेगी कि जो 2.5 डे की सैलरी वो हमें देगी। ये HME गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ है, उसके लिए हमने बड़ी स्ट्रगल की थी, तो उसके बाद ये जो हमें इम्प्लीमेंट हुआ था। अब ये आजकल के नए जो ऑर्डर्स निकालते हैं, ये तानाशाह जो हमारी हुकूमत में तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ये बीच में से एक नया मसला खड़ा कर दिया। अच्छा खासा काम चल रहा था, गवर्नमेंट पेशेंट सफ़र हो रहे थे, पब्लिक सफ़र नहीं हो रही थी। इस वक्त भी हम आप देख रहे हो पब्लिक सफ़र हो रही है, लेकिन हमने फिर भी हमें एमरजेंसीज वगैरह देखी हैं। अब इसमें यह है कि 2.5 दिन की तनख्वाह मुलाजम हमारा जो खासकर हेल्थ का सेक्टर है 24/7 रन करता है। हेडक्वार्टर्स पे, गाँव में, ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जहाँ 24 घंटे सर्विसेज पब्लिक को दी जाएं तो उनके हक बनता है। ये कोई हम पे एहसान नहीं करेगी गवर्नमेंट कि हमें 2.5 दिन की तनख्वाह देगी, या कोई नया हम इशू हमने क्रिएट नहीं किया है। जो हमारा पहला है जिसको बंद किया हुआ है, एम्प्लॉइज़ को 2.5 दिन की सैलरी काटी गई है, हम उस पर डिमांड करते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, रिटर्न में दिया, मेमोरेंडम्स दिए हमने। हमारी सेंटर बॉडी की बॉडी जो है ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में स्वास्थ्य कर्मियों ने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का मुख्य कारण 2.5 दिन के वेतन की कटौती को बताया जा रहा है, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने मांग की है कि काटा गया 2.5 दिन का वेतन तुरंत बहाल किया जाए और लंबे समय से लंबित रिक्रूटमेंट रूल्स लागू किए जाएं। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हड़ताल के चलते अस्पताल की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह जारी हैं और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। जो हमारा मेन इशू है एनएचएम एम्प्लॉइज़ का, वो हम पिछले लास्ट 20 साल से गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है उसको हाई किया जाए, हमें इक्वल वर्क और इक्वल पे दिया जाए।
जो लास्ट 20 ईयर से गवर्नमेंट हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही दी जा रही है। लास्ट 2017 में हमारा प्रोटेस्ट जो था वो कम से कम भी 30-40 डेज चला था और उस टाइम कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था। तब उस टाइम हमने गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर के कहने पे हमने जो अपनी स्ट्राइक थी वो बंद की थी। 2017 से लेके 2026 तक वो हमारी उन्होंने कमेटी फ्रेम की थी। हमें नहीं पता उस कमेटी में क्या था या क्या नहीं था। ना तो उन्होंने हमारी कोई आगे कोई डिमांड आगे मांगी। उन्होंने उस टाइम पे हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो इक्वल वर्क जो इक्वल पे जो एक हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो जितना काम करते हैं उनको एक इक्वल वर्क और इक्वल पे पॉलिसीज़ के अंडर लाया जाए। पर गवर्नमेंट ने हमारा जो है वो कोई मसला आज तक हमारा हल नहीं किया हुआ है। अब जैसे ये नई गवर्नमेंट बनी तो हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि ये गवर्नमेंट हमारा मसला उठाएगी, हम NHM एम्प्लॉयज़ का सोचेगी। आज के टाइम में आप देखोगे कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल आप 1/3 सैलरी पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो इस सैलरी में हमारा घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट बिलावर से, बनी से अपने जिला अस्पताल में आज से आपातकाल सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाएं अगले 72 घंटे तक बंद हो गई हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस हड़ताल के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी, जबकि OPD, जांच और अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहेंगी। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों और दूरदराज से इलाज के लिए आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज हम स्ट्राइक पे इसलिए बैठे हैं, ये हमारी बहुत पहले से डिमांड चल रही है जॉब सिक्योरिटी के लिए। जॉब सिक्योरिटी, पे रिवीजन और रेगुलाइजेशन। तो इसके लिए ही हम ये है कि धरना दे के बैठे हैं। हमने स्ट्राइक कॉल की है 48 आवर्स की। तो हमारी तो यही डिमांड है कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए। जो सबकी तनख्वाह बराबर हो रही है, जिस हिसाब से सब बराबर काम कर रहे हैं, हमारी भी तनख्वाह होनी चाहिए और इंक्रीमेंट लगना चाहिए, पे रिवाइज होनी चाहिए। क्योंकि अब आने वाले टाइम में 8th पे कमीशन भी सबको लग रहा है, बट हमें तो अभी 7th तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए यही आगे MLAs भी असेंबली में ये उठा रहे हैं, बट अभी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए और पे रिवाइज की जाए और रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी बनाई जाए और जॉब सिक्योर, ताकि हम भी सिक्योर फील करें। इक्वल वर्क। सुरनकोट में भी आज से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 2.5 दिन के वेतन को दोबारा बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें न मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज किया जा सकता है। हमारा आज प्रोटेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि हम NRHM में काम कर रहे हैं पिछले 2005 से टिल डेट तक। ऑलमोस्ट 21 साल हमें हो गए और गवर्नमेंट ऑफ ये J&K ने कुछ इनिशिएटिव लिया है कि उसमें कोई डिल वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स है, नीड बेस्ड लेबर, उनको ये परमानेंट कर रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट 57,000 है, लेकिन उसमें NRHM इंक्लूड नहीं है। हमने इसीलिए 48 आवर्स की कॉल दे दी। हम स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारा जो जेन्युइन डिमांड है, जैसे इक्वल वर्क, इक्वल पे, सोशल बेनिफिट्स, ये जो चीज़ें हैं हमारी भी ये फुलफिलअप होना चाहिए। इसमें फेज मैनर हमें भी रेगुलर करना चाहिए। अदरवाइज अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, रोडों पर निकलना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। नसीम आफ्ताब, लैब टेक्नीशियन। हम इस सिलसिले में आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम पिछले 20 साल से गवर्नमेंट को अपनी सर से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो है सैलरी का मसला है, अभी तक कोई जॉब पॉलिसी नहीं है। हमारी फैमिलीज बहुत सफ़र हो रही हैं। एक साइड में एक मुलाजम अभी ले रहा है 70,000 80,000 रुपया सैलरी, एक तरफ हम ले रहे हैं अभी 25,000 रुपया सैलरी, और एक तरफ जो मुलाजम है उसको 15-20 साल हो गए, वो उसको फुल बेनिफिट सर्विस मिल रहे हैं, हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हम वेट, मॉर्निंग, रूटीन, नाइट सब ड्यूटियां करते हैं अपनी। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।